अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किंग ट्रेडर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किंग ट्रेडर्स ऑफिशियल। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम कुछ एडवांस चीजें कवर करेंगे। एडवांस चीज के अंदर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी जो कि आपको बताई नहीं जाती। जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने सीखा हुआ है, जो ऑर्डर ब्लॉक पर आप ट्रेड लेते हो, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो स्कैम है। जो हम आज की इस वीडियो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर पार्ट 1 देखो। स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो होना चाहोगे तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप डायरेक्ट दूसरे पार्ट पर आओगे तो आपको पार्ट 1 के अंदर बताई गई चीजें मिसिंग हो जाएंगी, तो आपके लिए वो बेहतर नहीं होगा। पार्ट 1 देखें, देन पार्ट 2 की तरफ आए। इसके अंदर हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए, बगैर किसी एक सेकंड भी टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉप की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। ये हमारे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर कर लेते हैं कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक ड्रा किस तरह किया जाता है। ट्रेड तो आपको लेना बता दूंगा, ट्रेड इस तरह ली जाती है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि ड्रा करना। आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करना आता ही नहीं है। किसी मेंबर को आज तक किसी ने इस तरह इतनी डीपली वीडियो नहीं बनाई होगी कि हाउ टू ड्रा अ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। मैं 2 से 3 वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैंने एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर रहा हूं। पहले बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम पेंटिंग वाले स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर ये ड्रा करके रखा हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि ड्रा किस तरह करें। आपके सामने कैंडल्स तो ड्रा हुई है। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि आपने देखना है बाय ट्रेंड। अगर आप जो है रजिस्टर्स लेवल पर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें, जिसको हम रजिस्टर्स एरिया कहते हैं, मतलब कि बायर का एरिया, उसको हम कहते हैं रजिस्टेंस, अगर आपको इतना भी नहीं पता। और जो सेलर का एरिया होता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट। रजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सपोर्ट कहते हैं सेलर के एरिया को। सेलर्स मार्केट डाउन आ रही थी, एक एरिया बनाया, वहां से बायर उठे नीचे, वो सेलर्स का जोन होता है कि मार्केट अगेन यहाँ तक आएगी तो दोबारा सेलर्स उठ सकते हैं। वहां पर हम उसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, वहां पर आपका सपोर्ट भी बनता है। मतलब कि दो कंफ्यूजन वहां पर होते हैं। तो हम ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये बताना है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, और रजिस्टेंस भी बता देता हूं वो कौन सा होता है। आपकी कैंडल्स बाय की आपकी तरफ जा रही है, ये आपको नजर आ रही है, ये बायर की कैंडल है आपकी तरफ जा रही है। यहां से जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी बनी है, ये बनी है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल लास्ट हाई की, वो जो आपका लो बना ग्रीन कैंडल का, अगर रेड कैंडल उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक कहां पर हुआ, ये आपका ब्रेक हुआ, एक मिनट आपको बताता हूं। ये जो ग्रीन कैंडल वो कहां तक थी, वो थी यहां दिखकर। इसने रेड कैंडल ने क्या किया, उसका किया लो ब्रेक, मतलब कि उसकी लिक्विडिटी लो की। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया रेजिस्टेंस एरिया का। सपोर्ट का भी इस तरह है कि मार्केट डाउन आ रही थी, वहां पर एक सपोर्ट एरिया बना और बायर्स ने लास्ट सेलर्स की कैंडल को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, उसका हाई ब्रेक किया। तो वो आपका जो जोन बनेगा वो भी किस तरह मार्क करना है। आपने जो लास्ट कैंडल है वीक टू वीक, वीक टू वीक, ये भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होती है कि हमने वीक टू वीक ड्रा करना है या बॉडी टू बॉडी। आपने वीक टू वीक ड्रा करना है। ये देखो जरा, आपने अगर लेट्स सपोज यहाँ पर विक्स है, ये मैंने विक्स भी बना दी, ताकि जिस तरह ही बनी है बना देता हूँ ताकि आपको इसी मतलब की आसानी हो जाए। तो आपने करना है, इसकी ये विक लेनी है और इसकी ये विक लेनी है, इस तरह लंबा एक लाइन खींच लेनी है। जो ये आगे पास एरिया बना है, ये वाला, ये जो एरिया बना है, ये है आपका रेजिस्टेंस एरिया। हमने रेजिस्टेंस एरिया पर क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि हमारा ये रेजिस्टेंस का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं या यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे, जो कि जो हमारी वेल्स हैं, जो हमारे मार्केट मेकर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। ये अपने दिमाग में बात बिठा लें। तो ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, रेजिस्टेंस एरिया। इसको हमने यहाँ पर क्या ड्रा किया, ऑर्डर ब्लॉक। अब सेलिंग पे भी सेम इस तरह है। मैं अब कहते तो ड्रा कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये देखो जरा, इसको कर देते हैं खत्म, एक मिनट। ये देखो जरा, अब लेट्स सपोज कैंडल्स यहाँ से डाउन आ रही थी, मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा जिस तरह मेरे से हुई। ये देखो जरा, कैंडल यहाँ से डाउन आ रही थी, जो लास्ट वाला लो वाला कैंडल बनी, नेक्स्ट हाई जो कि बायर्स उठे उसका ऊपर वाला लो लिया, मतलब कि हाई लिया सॉरी। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपका बना सपोर्ट जोन, मतलब कि सपोर्ट का ऑर्डर ब्लॉक। हम इसको कोई बदल जोन भी कहते हैं, कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहता है, मतलब कि अपने अपने अल्फाज दिए हुए हैं। तो ये जो एरिया बना, ये वाला बीच वाला, ये आपका क्या बना, सपोर्ट, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट जोन, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो चुका होगा, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो चुका होगा।
अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं और वहां पर स्ट्रेटजी क्या इंप्लीमेंट करनी है, क्या हम जो है वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे, वो हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई, यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और स्ट्रेटजी क्या है इसमें, ये स्ट्रेटजी क्या है, ये देखो जरा। आपकी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ थी, आसान फर्जा बताऊंगा, आसान, बच्चे भी देख रहे हैं तो वो भी याद करेंगे। यहाँ पर अप ट्रेंड में थी, क्लियर नजर आई, मार्केट थोड़ी सी यहाँ से कंसोलिडेट हुई, मार्केट डाउन गई, लेकिन ट्रेंड फिर भी आपका था, बायर स्ट्रॉन्ग थे, आपको पता लग गया इतना। अब यहाँ पर अगर देखना, हमने जो ग्रीन कैंडल बनी लास्ट वाली, नेक्स्ट सेलर्स उसका लो स्वीप करे, यही हमने देखना ना, वो कहां पर हुआ, ये एरिया पर। मैं एक मिनट इसको वन साइड दोबारा बना लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से डिलीट किया, ये देखो जरा, ये देखो, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये देखो इसने क्या किया, इसका लिया लो, ले लिया। नेक्स्ट अगेन बायर्स आए, बायर्स आए और इस जो जोन को रिटेस्ट करें, देन रिवर्सल दें, देन रिवर्सल। अच्छा, मैंने कंफर्मेशन किस तरह हुई कि यहाँ पर ये एक परफेक्ट है, आपको दो तीन चीजें आप ऐड कर सकते हो। यही चीज होती है एक स्ट्रेटजी को पावरफुल बनाने में, एक स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी डबल ट्रिपल करने में। ये देखो जरा, यहाँ पर कैंडल क्या हुआ, मार्केट आई लेकिन बायर्स यहाँ पर एक्टिव नहीं हुए, सेलर्स की इतनी पावर थी, उन्होंने इतनी लंबी कैंडल बना दी, तो इतनी लंबी कैंडल, ये मुझे हो गई डबल कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन। एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी, देन रिवर्सल आया कि यार हाँ, और रिवर्सल आया स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बड़ी कैंडल बनी। तो ये क्या हो गया, नंबर वन कंफर्मेशन। नंबर टू कंफर्मेशन क्या पर बनी कि यहां पर देखो रेड कैंडल इसको रिटेस्ट करने आई, लेकिन सेलर्स इतने एक्टिव हो चुके थे, इतने प्रेशर में थे, लेकिन उसने ग्रीन कैंडल बनाने नहीं दी। तो ये क्या हो गया, डबल कंफर्मेशन। देन हम क्या देखेंगे, नीचे वॉल्यूम, ये देखो इसका वॉल्यूम देखो जरा, ये देखो ये वॉल्यूम है, देखो कितना हाई वॉल्यूम बना है, तो ये तीसरी कंफर्मेशन है। इस तरह हम अपनी स्ट्रेटजी को एक्यूरेसी बनाते हैं, वॉल्यूम देखकर हम देखते हैं कि यार वहां पर अच्छा रिवर्सल आया है, रिजेक्शन अच्छी है, जिस जोन को रीटेस्ट हुआ है वहां पर क्या सूरत है, ये चीजें देखकर हम एक अच्छी एंट्री लेते हैं। एक और चीज इसके अंदर आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी एक्यूरेसी 3-4 गुना और ज्यादा हो जाए, आप वेट करो कि मार्केट मेरा लो, मतलब कि जो आपका जोन का बना हुआ है ऊपर वाला एरिया, उसको स्वीप करे। वो स्वीप किस तरह करेगी, वो वीक से स्वीप करे, ब्रेक ना करे, वीक से स्वीप करे। लेट्स सपोज यहाँ पर क्या होता कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर होता कि कैंडल आपकी अप जाती, यहाँ पर अप जाती, इसका ऊपर वाला हाई लेती, देन इसके अंदर क्लोज करती, तो वो क्या होना था, लेवल का हम कहते हैं ना गोल्डन सेटअप, वो हमारा गोल्डन सेटअप होता है। तो वो गोल्डन सेटअप जिस पर मैं मतलब कि अगर मैंने मतलब कि $500 की ट्रेड करनी है, मैं 1000 ही करता हूँ वहां पर, तो वो हमारा गोल्डन सेटअप होता है। तो इसके अंदर आप ये चीजें, अब यहाँ पर मैंने कुछ और भी ड्रा किए हुए थे क्योंकि मैं ट्रेड्स लेता रहता हूँ। ये देखो जरा, ये स्वीप किया हुआ, ये देखो जरा, ये नजर आ गया स्वीप किया हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ ये स्वीप है, ये जो इसने किया है, ये किया हुआ स्वीप, दिस इज गोल्डन सेटअप, दिस इज कॉल्ड गोल्डन सेटअप। हाई, देन रिवर्सल आया, मार्केट ने आपको रिवर्सल दिया, देन यहां पर रिटेस्ट सही रिवर्सल दिया, और हाई हाई अच्छा भाई, यहाँ पर एक चीज गौर करो जरा, जैसे ही उसने स्वीप किया, चेक करो जरा सेलर्स की कैंडल्स, चेक करो कितनी प्रेशर के साथ बनी, आपके सामने है लाइव। ये चीजें होती हैं लाइव, बातें सभी करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट कोई कोई करके दिखाता है, कोई कोई बंदा एक्सप्लेन करता है। तो ये देखो जरा, जैसे ही स्वीप किया, मतलब के जो बायर्स है वो खत्म हो गए, बायर्स का नामो निशान खत्म हो गया स्वीप करने के बाद, और सेलर्स एक्टिव हुए, कितने स्ट्रॉन्ग एक्टिव हुए आपके सामने है। चेक करो जरा, कितना बड़ा रिवर्सल यहां से देखने के लिए मिला। तो ये था गोल्ड, ये महीने में एक बार बनता है या 2 बार बनता है, ज्यादा बार नहीं बनता, इसको हम कहते हैं गोल्डन सेटअप। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, दिली बता रहा हूँ, लेवल की चीजें हैं, ये बताता कोई नहीं है लेकिन मैं दिली बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड गोल्डन सेटअप। अगर आप एक महीने में 2 ट्रेड्स भी करते हो ना यार, 2 ट्रेड्स भी लेवल की लेके, आप भूल जाओ कि आपको लॉस होगा। आप एक जाल में फंसे हुए हो, जाल से निकलो बाहर, अपने आप को जितना रिलैक्स करोगे, यार हाँ मुझे क्या जरूरत है, पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं क्यों ट्रेड लूं, मुझे तक जब तक मेरा गोल्डन सेटअप नहीं बन रहा, मेरा कोई अच्छा सेटअप नहीं बन रहा। आपकी सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, एक तो आप ट्रेड जल्दी लेते हो, और जो ट्रेड ले लेती हो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप वेट नहीं कर सकते कि यार मैं इसके अंदर वेट किस तरह करूं। मैंने ट्रेड ले ली यार, हल्का बहुत फुल्का लॉस चला, मैं डरने लग गया कि यार ये लॉस क्यों है। वही तो आपका डर मारना है,
वो डर मारोगे तो आप कामयाब होगे। तो ये भी चीज होती है कि जो आपका एक गोल्डन सेटअप होता है, आप जब ट्रेड से निकल जाते हो कि यार मैंने थोड़ा बहुत लॉस लेके, और वही सेटअप आपको प्रॉफिट में क्लोज कर देता है, आपको मैनिपुलेट करके। मार्केट मेकर का मकसद क्या है कि लोगों को डराना, लोगों को एक ट्रैप में फंसाना कि यार कैंडल्स बड़ी बना के विक्स मार के आपके एसएल के पास दिल दक दक करे, कैंडल कैंडल बिल्कुल आपके एसएल के पास जाना, फिर रिवर्सल करना। कि आपको नहीं पता कि मार्केट मेकर को क्या नहीं पता कि आपका एसएल कहां पर लगा हुआ है। तो ये चीजें अपने माइंड में लेके आओ। लिक्विडिटी स्वीप ये बहुत अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। लिक्विडिटी स्वीप मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पर इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो जरा, ये आपको समझ लग रही है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखो जरा, ये चेक करो, ये चेक करो, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ये देखो यहाँ पर स्वीप हुई, और ये साथ ही आपके सामने ऊपर जोन था। ये देखो जरा, अब ये किस तरह ट्रेड ली, ये ऊपर क्या है पड़ा हुआ है एफवीजी। अब मैंने क्या करना है, ये चीज समझने वाली, ये चीज आपने दिमाग में डालनी है। ऊपर देखना है कोई ऑर्डर ब्लॉक है, आपका टारगेट यहाँ पर भी, इसके ऊपर मैं कुछ करूंगा, एक वीडियो बना दूं, आपको ये चीज क्लियर होती है कि यार मैंने मेरी ट्रेड ले ली, लेकिन उसका टीपी कहां तक जाए। अगर आपने इस चीज पर चाहते कि वीडियो हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है टीपी कहां तक होना चाहिए। एक टीपी की जो है वो मैंने ट्रेड तो ले ली, लेकिन टीपी कहां तक जाएगा, मार्केट कहां तक जा सकती है। इस पर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इस पर वीडियो अगर कहोगे तो मैं बना दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस पर वीडियो बनाओ, तो इंशाल्लाह इस पर वीडियो बन जाएगी। ये देखो जरा, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक मार्केट डाउन आई, ये देखो जरा, इसका कहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना, सपोर्ट एरिया पर। ये देखो जरा, ये रेड कैंडल है, ग्रीन ने इसकी लिक्विडिटी ली, नेक्स्ट अगेन रेड आई, ग्रीन बनी, मतलब क्या रिवर्सल हुआ। आगे देखो जरा, रिजेक्शन के साथ, रिजेक्शन के साथ, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ, अगर देखो अगेन टच हुआ, अगेन रिवर्सल दिया, डबल कन्फर्मेशन। तीसरा देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कह रहा है यार, कैंडल्स खुद बोलती हैं, कैंडल्स खुद आपसे बातें करती हैं कि यार ये है यहाँ पर, ये नहीं है, लेकिन आप बेवकूफ हैं, आप फिर भी ऑर्डर लेते कि यार मैं फिर भी ऑर्डर लेता, पता नहीं ट्रेड गुजर ना जाए, ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए। जो मिस हो गई सो हो गई, अगली ट्रेड भी आपको मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। और ये आपके सामने है, नेक्स्ट अगेन फिर हुआ, और ये आपका ऊपर एफईजी था, वहां तक मेरा टारगेट था। तो ये आपके सामने क्लियर टीपी में क्लोज हुई है। अब इसके अगर मैं इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैंने बिल्कुल हलवा कर दिया आपके सामने। मैं इंशाल्लाह लिक्विडिटी स्वीप पर एक जो है पूरा टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोग देखकर एक प्योर नॉलेज ले सकते हो। ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप, इस पर बड़ी वीडियो इंशाल्लाह बनेगी। और अगर आप चाहते हो कि टीपी कि हमारा टेक प्रॉफिट कहां तक होना चाहिए, हमने ट्रेड ले ली, एग्जीक्यूट कर दी, वेट कर रहे हैं मार्केट के, मार्केट हमारे जो है वो फेवर में जाए, तो टीपी कहां तक हो सकता है। तो इस पर अगर चाहते हो कि मेरी वीडियो बने, पूरा टॉपिक बने, बड़ा लेवल का टॉपिक है, और अगर कहोगे तो इंशाल्लाह बना दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने क्लियर कर दिया ना, अगर इसके अंदर पीछे कुछ बचा नहीं है, तो बचा क्या बचा, आपके सामने मैंने सब कुछ चीजें क्लियर कर दी हैं। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह ड्रा करना है, किस तरह ड्रा कर सकते हो, और एक अच्छी एंट्री किस तरह ले सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो, एक वॉल्यूम का वेट करो, नीचे वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाओ कि वॉल्यूम आपका स्ट्रॉन्ग है, रिजेक्शन अच्छी है, वॉल्यूम ही बता रहा है कि यार हाँ बायर्स या सेलर्स की जो पोजीशन है वो आपको, ये वॉल्यूम का मकसद है। ये वॉल्यूम का मकसद क्या है कि यार आपको कैंडल्स की मूवमेंट्स बताना कि इसके अंदर कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। हमने जस्ट एक कंफर्मेशन लेनी, हमने इस पर ट्रेड नहीं लेनी, हमने कंफर्मेशन लेनी है, स्ट्रेटजी जो हमारी है वही चलेगी। हमने कंफर्मेशन ली कि यार हाँ इसके ऊपर हमारी ट्रेड बन रही है और एक अच्छा सेटअप बन रहा है, तो हम उसको एक अच्छा गोल्डन सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई होंगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक लकी मैन हो, आप ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो, और इंशाल्लाह मेरी दिली दुआ है कि आप इंशाल्लाह मेरे से भी एक अच्छे लेवल का ट्रेडर बनोगे। और बाकी रिस्पेक्ट ऑल, लव यू ऑल। अगर आप जो है वो चैनल पर न्यू है, रिक्वेस्ट है मैं बीच में करना भूल गया हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट, मैं कमेंट लाजमी रीड करता हूँ, उसके अंदर आपको जो भी राय होगी इंशाल्लाह उस पर वीडियो लाजमी बनेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।